एक घूंट नाटक जयशंकर प्रसाद। इसे हिंदी अरुणाचल आश्रम। अरुणाचल पहाड़ी के समीप एक हरे भरे प्राकृतिक वन में कुछ लोगों ने मिलकर एक स्वास्थ्य निवास बसा लिया है। कई परिवारों ने उसमें छोटे छोटे स्वच्छ घर बना लिए हैं। उन लोगों की जीवन यात्रा का अपना निराला ढंग है, जो नागरिक और ग्रामीण जीवन की संधि है। उनका आदर्श है सरलता, स्वास्थ्य और सौंदर्य। कुंज आश्रम का मंत्री, एक सुदक्ष प्रबंधकारक और उत्साही संचालक, सदा प्रसन्न रहने वाला अधेड़ मनुष्य। रसाल, एक भावुक कवि, प्रकृति से और मनुष्यों से तथा उनके आचार व्यवहारों से अपनी कल्पना के लिए सामग्री जुटाने में व्यस्त सरल प्राणी। वनलता, रसाल कवि की स्त्री, अपने पति की भावुकता से असंतुष्ट, उसकी समस्त भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में व्यस्त रहती है। मुकुल, उत्साही तर्कशील युवक, कुतूहल से उसका मन सदैव उत्सुकता भरी प्रसन्नता में रहता है। झाड़ू वाला, एक पढ़ा लिखा किंतु साधारण स्थिति का मनुष्य अपनी स्त्री की प्रेरणा से उस आश्रम में रहने लगता है, क्योंकि उस आश्रम में कोई साधारण काम करने वाले को लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। सभी कुछ न कुछ करते थे। उसकी स्त्री के हृदय में स्त्री जन सुलभ लालसाएं होती हैं, किंतु पूर्ति का कोई उपाय नहीं। चदुला, एक विज्ञापन करने वाला विदूषक। प्रेमलता, मुकुल की दूर के संबंध की बहन, एक कुतूहल से भरी कुमारी, उसके मन में प्रेम और जिज्ञासा भरी है। आनंद, एक स्वतंत्र प्रेम का प्रचारक, घुमक्कड़ और सुंदर युवक, कई दिनों से आश्रम का अतिथि होकर मुकुल के यहां ठहरा है। एक घूंट नाटक जयशंकर प्रसाद। अरुणाचल आश्रम का एक सघन कुंज, श्रीफल, वट, आम, कदम्ब और मौलश्री के बड़े बड़े वृक्षों की झुरमुट में प्रभात की धूप घुसने की चेष्टा कर रही है। उधर समीर के झोंके पत्तियों और डालों को हिला हिलाकर जैसे किरणों के निर्विरोध प्रवेश में बाधा डाल रहे हैं। वसंत के फूलों की भीनी भीनी सुगंध उस हरी भरी छाया में कलोल कर रही है। वृक्षों के अंतराल से गुंजारपूर्ण नभखंड की नीलिमा में जैसे पक्षियों का कलरव साकार दिखाई देता है। मौलश्री के नीचे वेदी पर वनलता बैठी हुई अपनी साड़ी के अंचल की बेल देख रही है। आश्रम में ही कहीं होते हुए संगीत को कभी सुन लेती है, कभी अनसुनी कर जाती है। नेपथ्य में गान, खोल तो अब भी आंखें खोल, जीवन उदधी हिलोरे लेता उठती लहरे लोल, छवि की किरणों से खिल जा तू, अमृत झड़ी सुख से झिल जा तू, इस अनंत स्वर से मिल जा तू वाणी में मधु घोल, जिससे जाना जाता सब ये उसे जानने का प्रयत्न। भूल अरे अपने को मत रह जकड़ा, बंधन खोल, खोल तो अब भी आंखें खोल। संगीत बंद होने पर कोकिल बोलने लगती है। वनलता अंचल छोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी तीखी आंखें जैसे कोकिल को खोजने लगती हैं। उसे न देखकर हताश सी वनलता अपने ही आप कहने लगती है, कितनी टीस है, कितनी कसक है, कितनी प्यास है, निरंतर पंचम की पुकार। कोकिल, तेरा गला जल उठता होगा, विश्व भर से निचोड़कर यदि डाल सकती तेरे सूखे गले में एक घूंट। कुछ सोचती है, किंतु इस संगीत का क्या अर्थ है? बंधनों को खोल देना, एक विशृंखलता फैलाना, परंतु मेरे हृदय की पुकार क्या कर रही है? आकर्षण किसी को बाहुपाश में जकड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस संचित स्नेह से यदि किसी रूखे मन को चिकना कर सकती। रसाल को आते हुए न देखकर मेरी विश्व यात्रा के संगी, मेरे स्वामी, तुम काल्पनिक विचारों के आनंद में अपनी सच्ची संगिनी को भूल। रसाल चुपचाप वनलता की आंखें बंद कर लेता है। वह फिर कहने लगती है, कौन है? नीला, शीला, प्रेमलता। बोलती भी नहीं। अच्छा, मैं भी खूब छकाऊंगी। तुम लोग बड़े दुलार पर चढ़ गई हो ना? रसाल, निश्वास लेकर हाथ हटाते हुए, इन लोगों के अतिरिक्त और कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता। इतने नाम लिए, किंतु एक मेरा ही स्मरण न आया। क्यों वनलता? वनलता, सिर पर साड़ी खींचती हुई, आप थे, मैं नहीं जान। रसाल, बात काटते हुए, जानोई कैसे लता? मैं भी जानने की, स्मरण होने की वस्तु हो तब न। अच्छा तो है, तुम्हारी विस्मृति भी मेरे लिए स्मरण करने की वस्तु होगी। निश्वास लेकर, अच्छा, चलती हो आज मेरा व्याख्यान सुनने के लिए? वनलता, आश्चर्य से, व्याख्यान? तुम कब से देने लगे? तुम तो कवि हो कवि, भला तुम व्याख्यान देना क्या जानो? और वह विषय कौन सा होगा जिस पर तुम व्याख्यान दोगे? घड़ी दो घड़ी बोल सकोगे। छोटी छोटी कल्पनाओं के उपासक, सुकुमार सूक्तियों के संचालक, तुम भला क्या व्याख्यान दोगे? रसाल, तो मेरे इस भविष्य अपराध को तुम क्षमा न करोगी। आनंद जी के स्वागत में मुझे कुछ बोलने के लिए आश्रम वालों ने तंग कर दिया है। क्या करूं वनलता? वनलता, मौलश्री की एक डाल पकड़कर झुकाती हुई, आनंद जी का स्वागत अब होगा, कहते क्या हो? उन्हें आए तो कई दिन हो गए। रसाल, सिर पकड़कर, ओह, मैं भूल गया था,
स्वागत नहीं, उनके परिचय स्वरूप कुछ बोलना पड़ेगा। वनलता, हाँ परिचय। अच्छा मुझे तो बताइए यह आनंद जी कौन है, क्यों आए हैं और कब? नहीं नहीं, कहाँ रहते हैं? रसाल, मनुष्य है, उनका कुछ निज का संदेश है, उसी का प्रचार करते हैं। कोई निश्चित निवास नहीं, जैसे कुछ स्मरण करता हुआ। तुम भी चलो ना, संगीत भी होगा। आनंद जी अरुणाचल पहाड़ी की तलहटी में घूमने गए हैं। यदि नदी की ओर भी चले गए हों तो कुछ विलंब लगेगा, नहीं तो अब आते ही होंगे। तो मैं चलता हूं। रसाल जाने लगता है। वनलता चुप रहती है, फिर रसाल के कुछ दूर जाने पर उसे बुलाती है। वनलता, सुनो तो। रसाल, लौटते हुए, क्या? वनलना, यह अभी अभी जो संगीत हो रहा था, कुछ सोचकर, मुझे उसका पद स्मरण नहीं हो रहा है। वह रसाल, मेरी एक घूंट नाम की कविता मधुमालती गाती रही होगी। वनलता, क्या नाम बताया? एक घूंट। कोई दूसरा नाम होगा, तुम भूल रहे हो। वैसा स्वरविन्यास एक घूंट नाम की कविता में हो ही नहीं सकता। रसाल, तब ठीक है, कोई दूसरी कविता रही होगी, तो मैं जाऊं ना? वनलता, स्मरण करके, ओहो, उसमें न जकड़े रहने के लिए, बंधन खोलने के लिए, और भी क्या क्या ऐसी ही बातें थीं। वह किसकी कविता है? रसाल, दूसरी ओर देखकर, तो वह मेरी, हाँ मेरी ही कविता थी। वनलता, त्योरी चढ़ाकर, अच्छा तो आप बंधन तोड़ने की चेष्टा में हैं आजकल। क्यों, कौन बंधन खल रहा है? रसाल, हंसने की चेष्टा करता हुआ, यह अच्छी रही, परंतु लता, यह क्या पुराने ढंग की साड़ी तुमने पहन ली है? ये तो समय के अनुकूल नहीं, और मैं तो कहूंगा, सुरुचि के भी यह प्रतिकूल है। वनलता, समय के अनुकूल बनने की मेरी बान नहीं, और सुरुचि के संबंध में मेरा निज का विचार है। उसमें किसी दूसरे की सम्मति की मुझे आवश्यकता नहीं। रसाल, उस दिन जो नई साड़ी मैं ले आया था उसे पहन आओ ना। वनलता, अच्छा, तुम जाते कहाँ हो? व्याख्यान कहाँ होगा? एक कवि जी, सुनून भी। रसाल, यही तो मैं पूछने जा रहा था। वनलता दाहिने हाथ की तर्जनी से अपना अधर दबाएं, बाएं हाथ से दहनी कोहनी पकड़े हंसने लगती है और रसाल उसकी मुद्रा साग्रह देखने लगता है, फिर चला जाता है। वनलता, दांतों से ओंठ चबाते हुए, निरीह, भावुक प्राणी, जंगली पक्षियों के बोल, फूलों की हंसी और नदी के कलनाद का अर्थ समझ लेते हैं, परंतु मेरे आर्तनाद को कभी समझने की चेष्टा भी नहीं करते। और मैंने ही दूर से कुछ लोगों के बातचीत करते हुए आने का शब्द सुनाई पड़ता है। वनलता चुपचाप बैठ जाती है। प्रेमलता और आनंद का बात करते हुए प्रवेश, पीछे पीछे और भी कई स्त्री पुरुषों का आपस में संकेत से बातें करते हुए आना। वनलता जैसे उस ओर ध्यान ही नहीं देती। आनंद एक ढीला रेशमी कुर्ता पहने हुए है, जिसकी बाहें उसे बार बार चढ़ानी पड़ती हैं, बीच बीच में चदरा भी संभाल लेता है। पान तो रुमाल से पोंछते हुए प्रेमलता की ओर गहरी दृष्टि से देखकर, जैसे उजली धूप सबको हंसाती हुई आलोक फैला देती है, जैसे उल्लास की मुक्त प्रेरणा फूलों की पंखड़ियों को गद कर देती है, जैसे सुरभि का शीतल झोंका सबका आलिंगन करने के लिए विह्वल रहता है, वैसे ही जीवन की निरंतर परिस्थिति होनी चाहिए। प्रेमलता, किंतु जीवन की झंझटें, आकांक्षें ऐसा अवसर पाने दे तब न। बीच बीच में ऐसा अवसर आ जाने पर भी चिरपरिचित निष्ठुर विचार गुर्राने लगते हैं। तब आनंद, उन्हें पुचकार दो, सहला दो, तब भी न माने तो किसी एक का पक्ष न लो। बहुत संभव है कि वे आपस में लड़ जाएं और तब तुम तटस्थ दर्शक मात्र बन जाओ और खिलखिलाकर हंसते हुए वह दृश्य देख सकोगे न। प्रेमलता, असंभव। विचारों का आक्रमण तो सीधे मुझी पर होता है, फिर वे परस्पर कैसे लड़ने लगे। स्वगत, आहा, कितना मधुर यह प्रभात है। यह मेरा मन जो गुदी गुदी का अनुभव कर रहा है, उसका संघर्ष किससे करा दूं। मुकुल भवों को चढ़ाकर अपनी एक हथेली पर तर्जनी से प्रहार करता है, जैसे उसकी समझ में प्रेमलता की बात बहुत सोच विचार कर कही गई हो। आनंद दोनों को देखता है, फिर उसकी दृष्टि वनलता की ओर चली जाती है। आनंद, संभालते हुए, जब तुम्हारे हृदय में एक कटु विचार आता है, उसके पहले से क्या कोई मधुर भाव प्रस्तुत नहीं रहता, जिससे तुलना करके तुम कटुता का अनुभव करती हो। प्रेमलता, हाँ, ऐसा ही तो समझ में आता है। आनंद, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पवित्र हृदय मंदिर में दो कटु और मधुर भावों का द्वंद्व चला करता है, और उन्हीं में से एक दूसरे पर आतंक जमा लेता है। प्रेमलता, लेता है, किंतु ये बात मेरी समझ में। आनंद, हंसकर, न आई होगी, किंतु तुम उस द्वंद्व के प्रभाव से मुक्त हो सकती हो। मान लो कि तुम किसी से स्नेह करती हो, ठहरकर प्रेमलता की ओर गूढ़ दृष्टि से देखकर, और तुम्हारे हृदय में इसे सूचित के लिए इतनी व्याकुलता।
प्रेमलता, ठहरिए तो, मैं प्यार करती हूं कि नहीं, पहले इस पर भी मुझे दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। आनंद, विरक्ति प्रकट करता हुआ, ओह, दृढ़ निश्चय को बीच में लाकर तुमने मेरी विचारधारा दूसरी ओर बहा दी। दृढ़ निश्चय एक बंधन है, प्रेम की स्वतंत्र आत्मा को बंदीगृह में न डालो, इससे उसका स्वास्थ्य, सौंदर्य और सरलता सब नष्ट हो जाएगी। प्रेमलता, और भी कई व्यक्ति आश्चर्य से, आनंद, हाँ, उस नियमबद्ध प्रेम व्यापार का बड़ा ही स्वार्थपूर्ण विकृत रूप होगा, जीवन का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा। प्रेमलता, आश्चर्य से, और वह लक्ष्य क्या है? आनंद, विश्व चेतना के आकार धारण करने की चेष्टा का नाम जीवन है। जीवन का लक्ष्य सौंदर्य है, क्योंकि आनंदमयी प्रेरणा जो उस चेष्टा या प्रयत्न का मूल रहस्य है, स्वस्थ, अपने आत्मभाव में निर्विशेष रूप से रहने पर सफल हो सकती है। दृढ़ निश्चय कर लेने पर उसकी सरलता न रहेगी, अपने मोह मूलक अधिकार के लिए वह झगड़ेगी। प्रेमलता, किंतु अभी अभी आपने नदी तट पर जाल की कड़ियों को आपस में लड़ाते हुए मच्छुओं की बातें सुनी है, वे न जाने। आनंद, सुनी है। आनंद के संबंध में पहले एक बात मेरी सुन लो। आनंद का अंतरंग सरलता है और बहिरंग सौंदर्य है, इसी में वह स्वस्थ रहता है। प्रेमलता, किंतु आपकी ये बातें समझ में नहीं आती। आनंद, हंसकर, तो इसमें मेरा अपराध नहीं, प्रायः न समझने के कारण मेरे इस कथन का अर्थ उल्टा ही लगाया जाएगा, या तो पागल का प्रलाप समझा जाएगा। किंतु करूं क्या, बात तो जैसी है वैसी ही कही जाएगी न। उन मच्छुओं को सरलता और सौंदर्य दोनों का ज्ञान नहीं, फिर आनंद के नाम पर वे दुख का नाम क्यों लें? प्रेमलता, उदास होकर, यदि हम लोगों की दृष्टि में उनके वहां सौंदर्य का अभाव हो, तो भी उनके पास सरलता नहीं है, मैं ऐसा नहीं मान सकती। आनंद, तुम्हारा न मानने का अधिकार मैं मानता हूं, किंतु वे अपने भीतर ज्ञाता बनने का निश्चय करके, अपने स्वार्थों के लिए दृढ़ अधिकार प्रकट करते हुए, अपनी सरलता की हत्या कर रहे थे और सौंदर्य को मलिन बना रहे थे, काल्पनिक दुखों को ठोस मानकर। मुकुल, बात काटते हुए, ठहरिए तो, क्या फिर दुख नाम की कोई वस्तु हुई नहीं? आनंद, होगी कहीं, हम लोग उसे खोज निकालने का प्रयत्न क्यों करें? अपने काल्पनिक अभाव, शोक, ग्लानि और दुख के काजल आंखों के आंसू में घोलकर सृष्टि के सुंदर कपोलों को क्यों कलुषित करें? मैं उन दार्शनिकों से मतभेद रखता हूं जो ये कहते आए हैं कि संसार दुखमय और दुख के नाश का उपाय सोचना ही पुरुषार्थ है। वनलता चुपचाप तीव्र दृष्टि में दोनों को देखती हुई अपने बाल संवारने लगती है और प्रेमलता आनंद को देखती हुई अपने आप सोचने लगती है। प्रेमलता, स्वगत, आहा, कितना सुंदर जीवन हो, यदि मनुष्य को इस बात का विश्वास हो जाए कि मानव जीवन की मूल सत्ता में आनंद है। आनंद, आह, इनकी बातों में कितनी प्रफुल्लता है, हृदय को जैसे अपनी भूली हुई गीत स्मरण हो रही है। वह प्रसन्न नेत्रों से आनंद को देखती हुई कह उठती है, और आनंद और दुख की उपासना करते हुए एक दूसरे के दुख से दुखी होकर परंपरागत सहानुभूति, नहीं, ये शब्द उपयुक्त नहीं, हाँ, सहरोदन करना मूर्खता है। प्रसन्नता की हत्या का रक्त पानी बन जाता है, पतला, शीतल, ऐसे संवेदनाएं संसार में उपकार से अधिक अपकार ही करती हैं। प्रेमलता, स्वगत सोचने लगती है, सहानुभूति भी अपराध, अरे ये कितना निर्दय। आनंद, ये तुम क्या कह रहे हो? इस स्वच्छंद प्रेम से या तुमसे क्या आशा? मुकुल, फिर संसार में इतना हाहाकार। आनंद, ओह, विश्व विकासपूर्ण है न? तब विश्व की कामना का मूल रहस्य आनंद ही है, अन्यथा वह विकास न होकर दूसरा ही कुछ होता। मुकुल, और संसार में जो एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, झगड़ते हैं। आनंद, दुख के उपासक उसकी प्रतिमा बनाकर पूजा करने के लिए द्वेष, कलह और उत्पीड़न आदि सामग्री जुटाते रहते हैं। तुम्हें हंसी के हल्के धक्के से उन्हें टाल देना चाहिए। मुकुल, महोदय, आपका यह हल्के जोगियारंग का कुर्ता जैसे आपके सुंदर शरीर से अभिन्न होकर हम लोगों की आंखों में भ्रम उत्पन्न कर देता है, वैसे ही आपको दुख के झलमले अंचल में सिसकते हुए संसार की पीड़ा का अनुभव स्पष्ट नहीं हो पाता। आपको क्या मालूम कि बुद्धू के घर की काली कलोटी हांडी भी कई दिन से उपवास कर रही है। छुन्नू मूंगफली वाले का 1 रुपए की पूंजी का खोमचा लड़कों ने उछल कूद कर गिरा भी दिया और लूटकर खा भी गए। उसके घर पर 7 दिन की उपवासी रुग्ण बालिका मुनक्के की आशा में पलक पसारे बैठी होगी या खाट पर पड़ी होगी। प्रेमलता आनंद की ओर देखकर, क्यों? आनंद, ठीक यही बात, यही तो होना चाहिए। स्वच्छंद प्रेम को जकड़कर बांध रखने का, प्रेम की परिधि संकुचित बनाने का यही फल है, यही परिणाम है। मुस्कराने लगता है। मुकुल, तब क्या सामाजिकता का मूल गम? वैवाहिक प्रथा तोड़ देनी चाहिए। ये तो साफ साफ दायित्व छोड़कर उद्भ्रांत जीवन बिताने की घोषणा होगी।
परस्पर सुख दुख में गला बांधकर एक दूसरे पर विश्वास करते हुए संतुष्ट दो प्राणियों की आशाजनक परिस्थिति क्या छोड़ देने की वस्तु है। फिर प्रेमलता स्वगत, यह कितनी निराशामयी शून्य कल्पना है। आनंद को देखने लगती है। आनंद हताश होने की मुद्रा बनाकर, ओह, मनुष्य कभी न समझेगा। अपने दुखों से भयभीत कंगाल दूसरों के दुख में श्रद्धावान बन जाता है। मुकुल, मैंने देखा है कि मनुष्य एक और तो दूसरे से ठगा जाता है, फिर भी दूसरे से कुछ ठग लेने के लिए सावधान और कुशल बनने का अभिनय करता रहता है। प्रेमलता, ऐसा भी होता होगा। आनंद, यह मोह की भूख। वनलता, पास आकर, और पेट को ही भूख प्यास तो मानव जीवन में नहीं होती। हृदय को छाती पर हाथ रखकर कभी इसको भी टटोलकर देखा है। इसकी भूख प्यास का भी कभी अनुभव किया है। आनंद कौतुक से वनलता की ओर देखने लगता है। आश्रम के मंत्री कुंज के साथ रसाल का प्रवेश। आनंद मुस्कुराकर, देवी, तुम्हारा तो विवाहित जीवन है न, तब भी हृदय भूखा और प्यासा। इसी से मैं स्वच्छंद प्रेम का पक्षपाती हूं। वनलता, वही तो मैं समझ नहीं पाती। प्रतिकूलताएं। कहते कहते रसाल को देखकर रुक जाती है, फिर प्रेमलता को देखकर, प्रेमलता, तुमने आज प्रश्न करके हम लोगों के अतिथि श्री आनंद जी को अधिक समय तक थका दिया है। अच्छा होता कि कोई गान सुनाकर इन शुष्क तर्कों से उत्पन्न हुई हम लोगों की ग्लानि को दूर करती। प्रेमलता सिर झुकाकर प्रसन्न होती हुई, अच्छा, सुनिए। सब प्रसन्नता प्रकट करते हुए एक दूसरे को देखते हैं। प्रेमलता गाती है, जीवन वन में उजियाली है, ये किरणों की कोमल धारा, बहती ले अनुराग तुम्हारा, फिर भी प्यासा हृदय हमारा। व्यथा घूमती मतवाली है, हरित दलों के अंतराल से, बचता सा इस सघन जाल से, ये समीर किस कुसुम बाल से, मांग रहा मधु की प्याली है, एक घूंट का प्यासा जीवन, निरख रहा सबको भर लोचन, कौन छिपाए है उसका धन, कहां सजल वह हरियाली है। गान समाप्त होने पर एक प्रकार का सन्नाटा हो जाता है। संगीत की प्रतिध्वनि उस कुंज में अभी भी जैसे सब लोगों को मुग्ध किए है। वनलता सब लोगों से अलग कुंज से धीरे धीरे कहती है, वनलता, कुछ देखा आपने? कुंज, क्या? वनलता, हमारे आश्रम में एक प्रेमलता ही तो कुमारी है, और यह आनंद जी भी कुमार ही है। कुंज, तो इससे क्या? वनलता, इससे, हाँ, यही तो देखना है कि क्या होता है। होगा कुछ अवश्य, देखो तो मस्तिष्क विजयी होता है कि हृदय आपको। कुंज, चिंतित भाव से, मुझे तो इसमें जाने भी दो। वह देखो रसाल जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं चलूं? दोनों आनंद जी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। कुंज मंत्री महोदय, मेरे मित्र श्री रसौल जी आपके परिचय स्वरूप एक भाषण देना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके व्याख्यान के पहले ही। आनंद, जैसे घबराकर, क्षमा कीजिए, मैं तो व्याख्यान देना नहीं चाहता, परंतु श्री रसौल जी की रसीली वाणी अवश्य सुनूंगा। आप लोगों ने तो मेरा वक्तव्य सुन ही लिया। मैं वक्ता नहीं हूं। जैसे सब लोग बातचीत करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, ठीक उसी तरह मैंने भी आप लोगों से वाग्विलास किया है। रसाल को देखकर सविनय, हाँ, तो श्रीमान रसाल जी। प्रेमलता, किंतु बैठने का प्रबंध तो कर लिया जाए। वनलता, आनंद जी इस बेदी पर बैठ जाएं और हम लोग इन वृक्षों की ठंडी छाया में बड़ी प्रसन्नता से यह गोष्ठी कर लेंगे। आनंद, हाँ हाँ, ठीक तो है। सब लोग बैठ जाते हैं और वनलता एक वृक्ष से टिककर खड़ी हो जाती है। रसाल आनंद के पास खड़ा होकर व्याख्यान देने की चेष्टा करता है। सब मुस्कुराते हैं, फिर वह संभलकर कहने लगता है। रसाल, व्यक्ति का परिचय तो उसकी वाणी, उसके व्यवहार से वस्तुतः स्वयं हो जाता है, किंतु यह प्रथा सी चल पड़ी है कि। वनलता सस्मित, बीच में ही बात काटकर, कि जो उस व्यक्ति के संबंध में कुछ भी नहीं जानते उन्हीं के सिर पर परिचय देने का भार लाद दिया जाता है। सब लोग वनलता को असंतुष्ट होकर देखने लगते हैं, और वह अपनी स्वाभाविक हंसी से सबका उत्तर देती है और कहती है, अस्तु कवि जी, आगे। फिर सब हंस पड़ते हैं। रसाल, अच्छा, मैं भी श्री आनंद जी का परिचय न देकर आपके संदेश के संबंध में दो एक बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका संदेश हमारे आश्रम के लिए एक विशेष महत्व रखता है। आपका कहना है कि रुककर सोचने लगता है। मुकुल, कहिए कहिए। रसाल, कि अरुणाचल आश्रम इस देश की एक बड़ी सुंदर संस्था है। इसका उद्देश्य बड़ा ही स्फूर्तिदायक है। इसके आदर्श वाक्य, जिन्हें आप लोगों ने स्थान स्थान पर लगा रखे हैं, बड़े ही उत्कृष्ट हैं, किंतु उन तीनों में एक और जोड़ देने से आनंद जी का संदेश पूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य, सरलता और सौंदर्य में प्रेम को भी मिला देने से इन तीनों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी।
इन विभूतियों का एकत्र होना विश्व के लिए आनंद का उत्स खुल जाना है। प्रेमलता, किंतु महोदय, मैं आपके विरुद्ध आप ही की एक कविता गाकर सुनाना चाहती हूँ। मुकुल, ठहरो प्रेमलता। वनलता, वाह, गाने न दीजिए, अब तो मैं समझती हूँ कि कवि जी को जो कुछ कहना था कह चुके। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। आनंद सबको विचार विमूढ़ सा देखकर हंसने लगता है। प्रेमलता, तो फिर क्या आ गया है? आनंद, हाँ हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। हम लोगों के तर्कों, विचारों और विवादों से अधिक संगीत से आनंद की उपलब्धि होती है। प्रेमलता, किंतु ये दुख का गान है, तब भी मैं गाती हूं। गान। जलधर की माला। घुमड़ रही जीवन घाटी पर जलधर की माला। आशा लतिका कपती थरथर, गिरे कामना कुंज हर कर। अंचल में है उपल रही भर, ये करुणा बाला। यौवन ले आलोक किरण की, डूब रही अभिलाषा मन की। क्रंदन चुंबित निठुर निधन की, बनती वनमाला। अंधकार गिरी शिखर चूमती, असफलता की लहर घूमती। क्षणिक सुखों पर सतत झूमती, शोका। संगीत समाप्त होने पर एक दूसरे का मुंह बड़ी गंभीरता की मुद्रा से देखने लगते हैं। आनंद, यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसी भावनाएं हृदय को कायर बनाती हैं। रसाल जी, यह आपकी ही कविता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि। रसाल, मैं स्वीकार करता हूं कि यही दुर्बलता है। मैं इससे बचने का प्रयत्न करूंगा। सब लोगों की ओर देखकर, और आप लोग भी अनिश्चित जीवन की निराशा के गान भूल जाइए। प्रेम का प्रचार कर, परस्पर प्यार करके दुखमय विचारों को दूर भगा। मुकुल, किंतु प्रेम में क्या दुख नहीं है? रसाल, होता है, किंतु वह दुख मोह का है, जिसे प्रायः लोग प्रेम के सिर मढ़ देते हैं। आपका प्रेम के सिद्धांत पर सबसे समभाव का होना चाहिए। भाई, पिता, माता और स्त्री को भी इन विशेष उपाधियों से मुक्त होकर प्यार करना सीखिए। सीखिए कि हम मानवता के नाते स्त्री को प्यार करते हैं। मानवता के नाम सब लोग वनलता की ओर देख व्यंग्य से हंसने लगते हैं। रसाल जैसे अपनी भूल समझता हुआ चुप हो जाता है। वनलता, भवे चढ़ाकर तीखेपन से, हाँ, मानवता के नाम पर बात तो बड़ी अच्छी है, किंतु मानवता आदान प्रदान चाहती है, विशेष स्वार्थों के साथ। फिर क्यों न झरनों, चांदनी रातों, कुंज और वनलताओं को ही प्यार किया जाए, जिनकी किसी से कुछ मांग नहीं। ठहर कर, प्रेम की उपासना का एक केंद्र होना चाहिए, एक अंतरंग सभ्य होना चाहिए। प्रेमलता, मानवता के नाम पर प्रेम की भीख देने में प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा गर्व होगा। उसमें समर्पण का भाव कहां? कुंज, सो तो ठीक है, किंतु अंतरंग साम्यवाई बात पर मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। अभी कल ही मैंने मधुरा में एक टिप्पणी देखी थी और उसके साथ कुछ चित्र भी थे, जिनमें दो व्यक्तियों की आकृति का साम्य था। एक वैज्ञानिक कहता है कि प्रकृति जोड़े उत्पन्न करती है। वनलता, शीघ्रता से, और उसका उद्देश्य दो को परस्पर प्यार करने का संकेत करना है। क्यों? यही न, किंतु प्यार करने के लिए हृदय का साम्य चाहिए, अंतर की समता चाहिए। वह कहाँ मिलती है? दो समान अंतःकरणों का चित्र भी तुमने देखा है, सो भी। कुंज, एक स्त्री और एक पुरुष का, यही न, मोह बनाकर ऐसा न देखने का अपराध करने के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। सब हंसने लगते हैं। ठीक उसी समय एक चदुला, गले में विज्ञापन लटकाए, आता है। उसकी चदुली खोपड़ी पर बड़े अक्षरों में लिखा है, एक घूंट, और विज्ञापन में लिखा है, पीते ही सौंदर्य चमकने लगेगा। स्वास्थ्य के लिए सरलता से मिला हुआ सुअवसर हाथ से न जाने दीजिए। सुधारस पीजिए, एक घूंट। कुंज, उसे देखकर आश्चर्य से, हमारे आश्रम के आदर्श शब्द, सरलता, स्वास्थ्य और सौंदर्य, वाह। रसाल, और मेरी कविता का शीर्षक, एक घूंट। चदुला, दांत निकालकर, तब तो मैं भी आप ही लोगों की सेवा कर रहा हूं, है न? आप लोग भी मेरी सहायता कीजिए, इसीलिए मैं यहां। रसाल, उसे रोककर, किंतु तुमने अपनी खोपड़ी पर यह क्या भद्दापन अंकित कर लिया है? चंदुला, सिर झुकाकर दिखाते हुए, महोदय, प्रायः लोगों की खोपड़ी में ऐसा ही भद्दापन भरा रहता है। मैं तो उसे निकाल बाहर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपको इसमें सहमत होना चाहिए। यदि इस समय आप लोगों की कोई सभा, गोष्ठी या ऐसी ही कोई समिति इत्यादि हो रही हो तो गिन लीजिए, मेरे पक्ष में बहुमत होगा। होगा न? रसाल, किंतु यह अत्यंत सुंदर है। चदुला, किंतु मैं ऐसा करने के लिए बाध्य था, महोदय, और करता ही क्या? रसाल, क्या? चदुला, मैंने खिड़की से एक दिन झांक कर देखा, एक गोरा गोरा प्रभावशाली मुख, उसके साथ दो तीन मनुष्य सीढ़ी और बड़े बड़े कागज लिए मेरे मकान पर चढ़ाई कर रहे हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, हम,
यह क्या? रसाल, तब क्या हुआ? चदुला, उसने कहा, विज्ञापन चिपकेगा। मैंने बिगड़कर कहा, तुम उस पर लगा हुआ विज्ञापन स्वयं नहीं पढ़ रहे हो, तब तुम्हारा विज्ञापन दूसरा कौन पढ़ेगा? वह मेरी दीवार पर लिखा हुआ विज्ञापन पढ़ने लगा। यहां विज्ञापन चिपकाना मना है। मैं मुंह बिचकाकर उसकी मूर्खता पर हंसने लगा था कि उसने डांटकर कहा, तुम नीचे आओ। रसाल, और तुम नीचे उतर आए, क्यों? चदुला, उतारना ही पड़ा। मैं चदुला जो था, वह मेरा सिर सहलाकर बोला, अरे तुम अपनी सब जगह बेकार रखते हो। इतनी बड़ी दीवार, उस पर विज्ञापन लगाना मना है, और इतना बढ़िया प्रमुख स्थान जैसा किसी अच्छे पत्र में मिलना असंभव है। तुम्हारी खोपड़ी खाली। आश्चर्य, तुम अपनी मूर्खता से हानि उठा रहे हो। तुमको नहीं मालूम कि नंगी खोपड़ी पर प्रेत लोग चपत लगाते हैं। वनलता, तो उसने भी चपत लगाया होगा। चदुला, नहीं नहीं, मुंह बनाकर, वह बड़ा भलामानुस था। उसने कहा, तुम लोग उपयोगिता का कुछ अर्थ नहीं जानते। मैं तुम्हें प्रतिदिन एक सोने का सिक्का दूंगा और तब मेरा विज्ञापन तुम्हारी चिकनी खोपड़ी पर खूब सजेगा। सोच लो। रसाल, और तुम सोचने लगे? चदुला, हाँ, किंतु मैंने सोचने का अवसर कहाँ पाया? ऊपर से वह बोली। रसाल, ऊपर से कौन? चदुला, वही, दांत से जीभ दबाकर, जिनका नाम धर्मशास्त्र की आज्ञानुसार लिया ही नहीं जा सकता। रसाल, कौन? तुम्हारी स्त्री? चदुला, हंसकर, जी। उन्होंने तीखे स्वर से कहा, चुप क्यों हो? कह दो कि हाँ। अरे 15 दिनों में एक बढ़िया हार। बड़े मूर्ख हो तुम। मैंने देखा कि वह विज्ञापन वाला हंस रहा है। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं मूर्ख तो नहीं ही बनूंगा, और चाहे कुछ भी बन जाऊं। तुरंत कह उठा, हाँ निकला, क्योंकि जिसकी कृपा से खोपड़ी चदुली हो गई थी उसी का डर गला दबाए था। रसाल, निश्वास लेकर वनलता की ओर देखता हुआ, तब तुमने स्वीकार कर लिया? चदुला, हाँ, और लोगों के आनंद के लिए। आनंद? आश्चर्य से, आनंद के लिए? चदुला, जी, मुझे देखकर सब लोग प्रसन्न होते हैं। सब तो होते हैं, एक आप ही का मुंह बिचका हुआ देख रहा हूं। मुझे देखकर हंसिए तो, और यह भी कह देना चाहता हूं कि उसी विज्ञापनदाता ने ये गुरु भार भी अपने ऊपर लिया है। बीमा कर लिया है कि कोई मुझे चपत नहीं लगा सकेगा। आप लोग समझ गए, यह मेरी कथा है। आनंद? किंतु आनंद के लिए तुमने ये सब किया? कैसे आश्चर्य की बात है। वनलता को देखकर, ये सब स्वच्छंद प्रेम को सीमित करने का कुफल है। देखा न? चदुला, आश्चर्य क्यों होता है महोदय? मान लिया कि आपको मेरा विज्ञापन देखकर आनंद नहीं मिला, न मिले, किंतु इन्हीं 15 दिनों में जब मेरी श्रीमती हार पहनकर अपने मोटे मोटे अधरों की पगडंडी पर हंसी को धीरे धीरे दौड़ावेंगी और मेरी चदुली खोपड़ी पर हल्की सी चपत लगावेगी, तब क्या मैं आंख मूंदकर आनंद न लूंगा? आप ही कहिए। आपने ब्याह किया है तो? आनंद, डांटते हुए, मैंने ब्याह नहीं किया है, किंतु इतना मैं कह सकता हूं कि आनंद को इस गड़बड़ झाला में घोटना ठीक नहीं। अंतरात्मा के उस प्रसन्न गंभीर उल्लास को इस तरह कदरथित करना अपराध है। चदुला, कदापि नहीं। एक घूंट सुधारस पान करके देखिए तो, वही भीतर की सुंदर प्रेरणा आपकी आंखों में, कपोलों पर, सब जगह चांदनी सी खिल जाएगी, और संभवतः आप ब्याह करने के लिए। रसाल, डांट कर, अच्छा बस, अब जाइए। चदुला, झुककर, जाता हूं, किंतु इस सेवक को न भूलिएगा। सुधारस भेजने के लिए शीघ्र ही पत्र लिखिएगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा। जाता है। कुछ लोग गंभीर होकर निश्वास लेते हैं जैसे प्राण बचा हो, और कुछ हंसने लगते हैं। रसाल, निश्वास लेकर, ओह, कितना पतन है, कितना विभत्स, कितना निर्दय, मानवता, तू कहां है? आनंद, आनंद में, मेरे कवि मित्र, ये जो दुखवाद का पचड़ा सब धर्मों ने, दार्शनिकों ने गाया है, उसका रहस्य क्या है? डर उत्पन्न करना, विभीषिका फैलाना, जिससे स्निग्ध गंभीर जल में अबोध गति से तैरने वाली मछली सी विश्वासागर की मानवता चारों ओर जाल ही जाल देखे, उसे जल न दिखाई पड़े। वह डरी हुई, संकुचित सी, अपने लिए सदैव कोई रक्षा की जगह खोजती रहे, सबसे भयभीत, सबसे सशंक। रसाल, अब मेरी समझ में आया। वनलता, क्या? रसाल, यही कि हम लोगों को शोक संगीतों से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। आनंदातिरेक से आत्मा का साकारता ग्रहण करना ही जीवन है। उसे सफल बनाने के लिए स्वच्छंद प्रेम करना सीखना सिखाना होगा। वनलता, आश्चर्य से, सीखना होगा और सिखाना होगा। क्या उसके लिए कोई पाठशाला खुलनी चाहिए? आनंद, नहीं, पाठशाला की कोई आवश्यकता इस शिक्षा के लिए नहीं है। हम लोग वस्तु या व्यक्ति विशेष से मोह करके और लोगों से द्वेष करना सीखते हैं न, उसे छोड़ देने ही से सब काम चल जाएगा। प्रेमलता,
तो फिर हम लोग किसी प्रिय वस्तु पर अधिक आकर्षित न हों। आपका यही तात्पर्य है क्या? आनंद कुछ बोलने की चेष्टा करता है कि आश्रम का झाड़ू वाला और उसकी स्त्री कलह करती हुई आ जाती है। सब लोग उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। झाड़ू वाला, हाथ के झाड़ू को हिलाकर, तो तेरे लिए मैं दूसरे दिन उजली साड़ी कहां से लाऊं और कहां से उठा लाऊं 27 रुपए का सितार। सब लोगों की ओर देखकर, आप लोगों ने यह अच्छा रोग फैलाया। मंत्री, क्या है जी? झाड़ू वाला, सिसकती हुई अपनी स्त्री को कुछ कहने से रोककर, आप लोगों ने स्वास्थ्य, सरलता और सौंदर्य का ठेका ले लिया है, परंतु मैं कहूंगा कि इन तीनों का गला घोंटकर आप लोगों ने इन्हें बंदी बनाकर डाला है, इन्हीं आश्रम की दीवारों के भीतर। उनकी अंत्येष्टि कब होगी? रसाल, तुम क्या बक रहे हो? झाड़ू वाला, हाँ, बक रहा हूं। यह बकने का रोग उसी दिन से लगा जिस दिन मैंने अपनी स्त्री से इन विषभरी बातों को सुना, और सुना अरुणाचल आश्रम नाम के स्वास्थ्य निवास का यश। स्वास्थ्य, सरलता, सौंदर्य के त्रिदोष ने मुझे भी पागल बना दिया। विधाता ने मेरे जीवन को नए चक्कर में जुतने का संकेत किया। मैंने सोचा कि चलो इसी आश्रम में मैं झाड़ू लगाकर महीने में 15 रुपये ले लूंगा और श्रीमती जी सरलता का पाठ पढ़ेंगी। किंतु यहां तो झाड़ू वाले की स्त्री, अत्यंत कठोर अपमान, भयंकर आक्रमण। स्त्री होने के कारण मैं कितना सहती रहूं। 27 रुपये के सितार के लिए कहना विष हो गया। विष, कान छूती है, कानों के लिए फूल नहीं, हाथों को दिखाकर इनके लिए सोने की चूड़ियां नहीं मांगती। केवल संगीत सीखने के लिए एक सितार मांगने पर इतनी विडंबना, रोने लगती है। सब लोग झाड़ू वाले से सक्रोध, ये तुम्हारा घोर अत्याचार है, तुम श्रीमती से क्षमा मांगो, समझे? झाड़ू वाला, जैसे डरा हुआ, समझ गया। अपनी स्त्री से, श्रीमती जी, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, और कृपा कर अपने लिए तुम इन लोगों से सितार के मूल्य की भीख मांगो। देखो तो ये लोग भी कुछ। रसाल, डांट कर, तुम अपना कर्तव्य नहीं समझते और इतना उत्पात मचा रहे हो। झाड़ू वाला, जी, मेरा कर्तव्य तो इस समय यहां झाड़ू लगाने का है, किंतु आप लोग यहां व्याख्यान झाड़ रहे हैं। फिर भला मैं क्या करूं? अच्छा तो अब आप लोग यहां से पधारिए, मैं झाड़ू देने लगता है। सब रूमाल नाक से लगाते हुए एक स्वर से हैं करने लगते हैं। आनंद, चलिए यहां से। झाड़ू वाला, वायु सेवन का समय है। खुली सड़क पर, नदी के तट, पहाड़ों के नीचे या मैदानों में निकल जाइए। किंतु नहीं, मैं सदा भूल करता आया हूं। मुझे तो ऐसी जगहों में रोगी ही मिले हैं जिन्हें वैद्य ने बता दिया हो, मकरध्वज के साथ 1 घंटा वायु सेवन। अच्छा, आप लोग व्याख्यान दीजिए, मैं चलता हूं। चलिए श्रीमती जी। ओह, आप तो सुनेंगी न, आप ठहरिए। झाड़ू देना बंद कर देता है। आनंद, मुझे भी आज आश्रम से विदा होना है, आप लोग आज्ञा दीजिए। किंतु नहीं, अब मैं उस विषय पर अधिक कुछ न कहकर केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि इस परिणाम से, इस स्वच्छंद प्रेम को बंधन में डालने के कुफल से आप लोग परिचित तो हैं, पर उसे टालते रहने का अब समय नहीं है। वनलता, झाड़ू वाला और उसकी स्त्री को छोड़कर सबका प्रस्थान। वनलता, झाड़ू वाले से, क्यों जी, तुम तो पढ़े लिखे मनुष्य हो, समझदार हो। झाड़ू वाला, हां देवी, किंतु समझदारी में एक दुर्गुण है, उस पर चाहे अन्य लोग कितने ही अत्याचार कर लें, परंतु वह नहीं कर सकता, ठीक उत्तर भी नहीं देने पाता। झाड़ू फटकार कर एक वृक्ष से टिका देता है। वनलता, प्लेटो अफलातून ने कहा है कि मनुष्य जीवन के लिए संगीत और व्यायाम दोनों ही आवश्यक है। हृदय में संगीत और शरीर में व्यायाम नवजीवन की धारा बहाता रहता है। मनुष्य, झाड़ू वाला और पतंजलि ने कहा है कि जो मनुष्य क्लेश, कर्म और विपाक इत्यादि से अर्थात रहित, तात्पर्य वही कुछ सुना, जो पुरुष मनुष्य हो वही ईश्वर है। वनलता, इससे क्या? झाड़ू वाला, आपने प्लेटो को पुकारा, मैंने पतंजलि को बुलाया, आपने एक प्रमाण कहकर अपनी बातों का समर्थन किया, और मैंने भी एक बड़े आदमी का नाम ले लिया। उन्होंने इन बातों को जिस रूप में समझा था वैसी मेरी और आपकी परिस्थिति नहीं, समय नहीं, हृदय नहीं। फिर मुझे तो अपनी स्त्री को समझाना है, और आपको अपने पति का हृदय समझना है। वनलता, चौंक कर, मुझे समझना है और तुमको समझाना है, कहते क्या हो? झाड़ू वाला, जी, अपनी स्त्री से कहो, अब भी तुम समझ सकी हो या नहीं? झा की स्त्री, मैंने समझ लिया है कि मुझे सितार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि। झाड़ू वाला, क्योंकि हम लोग दीवार से घिरे हुए एक बड़े भारी कुंजवन में सुखी और संतुष्ट रहना सीखने के लिए बंदी बने हैं। जब जगत से, आकांक्षा और अभाव के संसार से, कामना और प्राप्ति के उपायों की क्रीड़ा से विरत होकर एक सुंदर जीवन, शांत जीवन बिता देने के लोभ से मैंने झाड़ू लगाना स्वीकार किया है,
विद्यालय की परीक्षा और उपाधि को भुला दिया है तब तुम मेरी स्त्री होकर। झा की स्त्री, बस बस, मैं अब तुमसे कुछ न कहूंगी, मेरी भूल थी। अच्छा तो मैं जाती हूं। झाड़ू वाला, मैं भी चलता हूं। दोनों का प्रस्थान। वनलता, यही तो इसे कहते हैं झगड़ा। और यह कितना सुखद है। एक दूसरे को समझकर जब समझौता करने के लिए, मनाने के लिए उत्सुक होते हैं तब जैसे स्वर्ग हंसने लगता है। हाँ, इसी भीषण संसार में मैं पागल हूं, सोचती हुई करुण मुखमुद्रा बनाती है, फिर धीरे धीरे सिसकने लगती है। वेदना होती है, व्यथा कसकती है। प्यार के लिए, प्यार करने के लिए नहीं, प्रेम पाने के लिए। विश्व की इस अमूल्य संपत्ति में क्या मेरा अंश नहीं? इन असफलताओं के संकलन में मन को बहलाने के लिए, जीवन यात्रा में थके हृदय के संतोष के लिए कोई अवलंब नहीं। मैं प्यार करती हूं और प्यार करती रहूं, किंतु मुझे मानवता के नाते इसे सहने के लिए मैं कदापि प्रस्तुत नहीं। आह, कितना तिरस्कार है। वनलता सिर झुकाकर सिसकने लगती है। आनंद का प्रवेश। आनंद, आप कुछ दुखी हो रही हो, क्यों? वनलता, मान लीजिए कि हां मैं दुखी हूं। आनंद, और वह दुख ऐसा है कि आप रो रही हैं। वनलता, तीखेपन से, मुझे यह नहीं मालूम कि कितना दुख हो तब रोना चाहिए और कैसे दुख में न रोना चाहिए। आपने इसका श्रेणी विभाग किया होगा। मुझे तो यही दिखलाई देता है कि सब दुखी हैं, सब विकल हैं, सबको एक एक घूंट की प्यास बनी है। आनंद, किंतु मैं दुख का अस्तित्व ही नहीं मानता। मेरे पास तो प्रेम अमूल्य चिंतामणि है। वनलता, और मैं उसी के अभाव से दुखी हूं। आनंद, आश्चर्य, आपको प्रेम नहीं मिला। कल्याणी, प्रेम तो। वनलता, हां, आश्चर्य क्यों होता है आपको? संसार में लेना तो सब चाहते हैं, कुछ देना ही तो कठिन काम है। गाली देने की वस्तुओं में सुलभ है, किंतु सबको वह भी देना नहीं आता। मैं स्वीकार करती हूं कि मुझे किसी ने अपना निश्चल प्रेम नहीं दिया, और बड़े दुख के साथ इस न देने का, संसार का, उपकार मानती हूं। आंखों में जल भर लेती है, फिर जैसे अपने को संभालती हुई, क्षमा कीजिए, मेरी यह दुर्बलता थी। आनंद, नहीं श्रीमती, यही तो जीवन की परम आवश्यकता है। आह, कितने दुख की बात है कि आपको। वनलता, तो आप दुख का अस्तित्व मानने लगे। आनंद, विनम्रता से, अब मैं इस विवाद को न बढ़ाकर इतना मान लेता हूं कि आपको प्रेम की आवश्यकता है और आप दुखी हैं। क्या आप मुझे प्यार करने की आज्ञा देंगी? क्योंकि। वनलता, क्योंकि न लगाइए, फिर प्यार करने में असुविधा होगी। क्योंकि मैं एक कड़वी दुर्गंध है। रसाल चुपचाप आकर दोनों की बातें सुनता है और समय समय पर उसकी मुख मुद्रा में आश्चर्य, क्रोध और विरक्ति के चिन्ह झलकते हैं। आनंद, क्योंकि मैं किसी को प्यार नहीं करता, इसलिए आपसे प्रेम करता हूं। वनलता, सक्रोध, वाग जाल से क्या तात्पर्य? आनंद, मैं। वनलता, हां, आप ही का क्या तात्पर्य है? आनंद, मेरा किसी से द्वेष नहीं, इसलिए मैं सबको प्यार कर सकता हूं, प्रेम करने का अधिकारी हूं। वनलता, कदापि नहीं, इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करती। फिर आपके प्रेम का मेरे लिए क्या मूल्य है? आनंद, तब ओठ चाटने लगता है। वनलता, तब यही कि कुछ सोचती हुई, मैं जिसे प्यार करती हूं वही, केवल वही व्यक्ति मुझे प्यार करे, मेरे हृदय को प्यार करे, मेरे शरीर को, जो मेरे सुंदर हृदय का आवरण है, सतृष्ण देखे। उस प्यास में तृप्ति न हो, एक एक घूंट वह पीता चले, मैं भी पिया करूं। समझे, इसमें आपकी पोली दार्शनिकता या व्यर्थ के वाक्यों को स्थान नहीं। आनंद, जैसे झेप मिटाता हुआ, श्रीमती, मैं तो पथिक हूं और संसार ही पथिक है। सब अपने अपने पथ पर घसीटे जा रहे हैं, मैं अपने को ही क्यों कहूं? एक क्षण, एक युग कहिए या एक जीवन कहिए, है वह एक ही क्षण, कहीं विश्राम किया और फिर चले। वैसा ही निर्मोह प्रेम संभव है, सबसे एक एक घूंट पीते पिलाते नूतन जीवन का संचार करते चल देना। यही तो मेरा संदेश है। वनलता, शब्दावली की मधुर प्रवंचना से आप छले जा रहे हैं। आनंद, क्या मैं भ्रांत हूं? वनलता, अवश्य। असंख्य जीवनों की भूल भुलैया में अपने चिरपरिचित को खोज निकालना और किसी शीतल छाया में बैठकर एक घूंट पीना और पिलाना क्या समझे? प्रेम का एक घूंट, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आनंद, हताश होकर अंतिम आक्रमण करता हुआ, तो क्या आपने खोज लिया है, पहचान लिया है? वनलता, मैंने तो पहचान लिया है, किंतु वही मेरे जीवन धन अभी नहीं पहचान सके, इसी का मुझे। रसाल आकर प्यार से वनलता का हाथ पकड़ता है और आनंद को गूढ़ दृष्टि से देखता है। आनंद, अरे आप यहीं। रसाल, जी, वनलता से प्रिय, आज तक मैं भ्रांत था, मैंने आज पहचान लिया,
ये कैसी भूल भुलैया थी। आनंद, तो मैं चलूं? सिर खुजलाने लगता है। वनलता, यही तो मेरे प्रियतम। आनंद, अलग खड़ा होकर, यह क्या, यही क्या मेरे संदेश का, मेरी आकांक्षा का व्यक्त रूप है। वनलता और रसाल परस्पर स्निग्ध दृष्टि से देख रहे हैं। आनंद उस सुंदरता को देखकर धीरे धीरे मन में सोचता सा, असंख्य जीवनों की भूल भुलैया में अपने ची रट पर रीत ची त। रसाल और वनलता दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आनंद की ओर देखकर हंसते हुए चले जाते हैं। आनंद उसी तरह चिंता में निमग्न अपने आप कहने लगता है, चिरपरिचित को खोज निकालना, कितनी असंभव बात, किंतु परंतु बिल्कुल ठीक, मिलते हैं, हाँ, मिल ही जाते हैं, खोजने वाला चाहिए। प्रेमलता, सहसा हाथ में शरबत लिए प्रवेश करके, खोजते खोजते मैं तो थक गई, और शरबत छलकते छलकते कितना बचा, इसे आप ही देखिए, आप यहीं बैठे हैं और मैं कहां कहां खो जाई। आनंद, मुझे आप खोज रही थी। प्रेमलता, हाँ हाँ, आप ही को, हंसती है। आनंद, रसाल और वनलता की बात मन ही मन स्मरण करता हुआ, सचमुच बड़ा आश्चर्य है। फिर कुछ सोचकर, अच्छा, क्यों, प्रेमलता को गहरी दृष्टि से देखने लगता है। प्रेमलता, जैसे खींचकर, आप ही ने कहा था न, कि मैं जा रहा हूं, भोजन तो न करूंगा, हाँ, शरबत या ठंडाई एक घूंट पी लूंगा, कहा था न, मीठी नारंगी का शरबत ले आई हूं, पी लीजिए एक घूंट। आनंद, एक घूंट, मुझे पिलाने के लिए खोजने का आपने कष्ट उठाया है। विमूढ़ सा सोचने लगता है और शरबत लिए प्रेमलता जैसे कुछ लज्जा का अनुभव करती है। प्रेमलता, आप मुझे लज्जित क्यों करते हैं? आनंद, चौंक कर, आपको मैं लज्जित कर रहा हूं, क्षमा कीजिए, मैं कुछ सोच रहा था। प्रेमलता, यही आज न जाने की बात, वाह, तब तो अच्छा होगा, ठहरिए, दो एक दिन। आनंद, नहीं प्रेमलता, क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हुई, मुझे इस तरह आपका नाम। हंसती हुई वनलता का प्रवेश। वनलता, कान पकड़िए, बड़ी भूल हुई। क्यों आनंद जी, ये कौन है? आप बिना समझे बूझे नाम जपने लगे। प्रेमलता लज्जित सी सिर झुका लेती है। वनलता फिर अदृश्य हो जाती है। आनंद प्रेमलता के मधुर मुख पर अनुराग की लाली को सतृष्ण देखने लगता है, और प्रेमलता कभी आनंद को देखती है, कभी आंखें नीची कर लेती है। आनंद, प्रेमलता, प्रेमलता, तुम्हारी स्वच्छ आंखों में तो पहले इसका संकेत भी न था, यह कितना मादक है। प्रेमलता, क्या, मैंने किया क्या? आनंद, मेरा भ्रम मुझे दिखला दिया, मेरे कल्पित संदेश में सत्य का कितना अंश था, उसे अलग झलका दिया। मैं प्रेम का अर्थ समझ सका हूं, आज मेरे मस्तिष्क के साथ हृदय का जैसे मेल हो गया है। वनलता फिर हंसते हुए प्रवेश करके, मैं कहती थी ना, खोजते खोजते चिरपरिचित को पाकर एक घूंट पीना और पिलाना, कैसे पते की कही थी। हमारे आश्रम की एकमात्र सरला कुमारी प्रेमलता आपसे एक घूंट पीने का अनुरोध कर रही है, तब भी। आनंद, क्षमा कीजिए श्रीमती, मैं अपनी मूर्खता पर विचार कर रहा हूं, इतनी ममता कहां छिपी थी प्रेमलता, लाओ एक घूंट पी लूं। वनलता, प्रेमलता के हाथ से महाशय, आज से यही इस अरुणाचल आश्रम का नियम होगा, उच्छृंखल प्रेम को बांधने का। चलो प्रेमलता। वनलता के संकेत करने पर प्रेमलता सलज्ज अपने हाथों से आनंद को पिलाती है। आश्रम की अन्य स्त्रियां पहुंचकर गाने लगती हैं। रसाल, मुकुल और कुंज भी आकर फूल बरसाते हैं। मधुर मिलन कुंज में, जहां खो गया जगत का सारा श्रम संताप, सुमन खिल रहे हों जहां, सुखद सरल निष्पाप, उसी मिलन कुंज में तरुलतिका मिलते गले, सकते कभी न छूट, उसी स्निग्ध छाया तले, पी लो न एक घूंट। पटाक्षेप।